इस वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिवाइज करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि एस ब्लॉक बोलते किसको हैं। तो वो एलिमेंट जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आते हैं, उन्हें हम एस ब्लॉक बोलते हैं। अब इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सब देख लेते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पॉसिबल, दैट इज़ द एलिमेंट्स विद 1 इलेक्ट्रॉन S1 आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और द एलिमेंट्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर S सब सेल। ठीक है, S1 में जा रहा है तो वो भी इसमें ही आएगा, और S2 में जा रहा है तो वो भी S ब्लॉक में ही आएगा, बस उनका नाम डिफरेंट है। अब क्या नाम है वो देख लेते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर S ऑर्बिटल इज कॉल्ड ग्रुप 1 और एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स उनको बोलेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में S ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो गए आपके एल्कली मेटल्स। Whereas the S block elements having 2 electrons filling their S orbital are called group 2 और alkaline earth metals। आगे बढ़ते हैं। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 1 में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ग्रुप 2 में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और सिंपली इनको याद कर सकते हो, और यहाँ पे आप मैंने एग्जांपल्स में लिख रखा है पूरा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ग्रुप 1 का नाम याद रखना कि ये एल्कली मेटल्स होते हैं और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जो ग्रुप 2 वाले हैं। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मिल जाते हैं। तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, तो इन सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। एग्ज़ाम में ये 2 मार्क तक का क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख के दिखाओ। वो रैंडम बोल देगा कि आपको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, और ज़्यादातर ये ऐसे नंबर देता है जैसे 27, 28, 29, ये वाले नंबर्स याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका एटॉमिक वाला चैप्टर था, एटॉमिक ये नंबर वाला, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। इस चैप्टर से तो पर्टिकुलरली नहीं पूछेगा, पर एटॉमिक नंबर वाला जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेक्स्ट, तो ये ग्रुप 1 के थे। ठीक है, जो पहले दिखाया ये ग्रुप 1 के थे, ये ग्रुप 2 के हैं। ठीक है, इनका भी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपनी अगर कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट डाउन कर लो। अब इसमें क्या है ना, लास्ट में देखोगे तो S2, 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 ये सब S2 में जा रहे हैं। ये सब किस में जा रहे थे, S1, 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 तो ये सब लास्ट में क्या किस में जा रहे हैं, S1 में, और ये सब किस में जा रहे हैं, S2 में। ठीक है, अब इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्कली मेटल्स। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है यानी ये फ्लोट कर सकते हैं पानी पे। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म कैटायंस। यानी अगर आप किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज देता है। ग्रुप 1 M+, यानी ये कोई भी एक एलिमेंट को शो कर रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ग्रुप 2 M2+, तो इसका थोड़ा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ सकते हो। ये जो आउटर मोस्ट शेल में है, इसको ये हटा के नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस तक पहुंच जाएगा। इसमें क्या है, 2 को रिमूव करेगा तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, 1 को हटा के ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँच जाएगा, मतलब स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। 1 यहाँ पे हटा दोगे तो फिर से ये स्टेबल बन जाएगा। 1 आउटर मोस्ट शेल में ये डोनेट कर देगा, स्टेबल बन जाएगा। सिंपल है। आई होप अब तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर पे। तो एल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्योरियसली। विग्योरियसली का मतलब होता है कि बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ रिएक्ट करेगा ये। अब इसमें क्या है कि 2Na + H2O गिव्स आउट NaOH + H2। तो ये आपका बहुत ही कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक, हाईली कह सकते हो बहुत ही मतलब हाई एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है ये। एल्कली मेटल्स रिएक्ट लेस विग्योरियसली। एल्कली अर्थ मेटल्स लेस विग्योरियसली रिएक्ट करते हैं, पर जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। 1 सेकेंड रुकना, मैं कैमरा एंगल सही कर देता हूँ, अभी सही दिख रहा होगा। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, आयंस प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो ये क्या होता है कि फॉर्म आयोनिक सॉल्ट्स विद द नॉन मेटल्स, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, Ca2 प्लस O2 माइनस। तो ये हो गया आपका फॉर्म आयोनिक सॉल्ट्स विथ नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, ये क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, CaOH2 स्ट्रॉन्ग बेस है। और इनका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फ्लेम टेस्ट में कैसा कलर देते हैं, तो Li यानी ये देता है क्रिम्सन रेड, Na ये देता है गोल्डन येलो, K देता है लिलैक कलर, पर्पल कलर बोलते हैं इसको, एक बार गूगल भी कर लेना, पर्पल या पिंक में से पर्पल ही होता है वैसे, ठीक है। और Ca देते हैं ब्रिक रेड कलर। तो ये इनके डिफरेंट कलर्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इनके ट्रेंड्स भी होते हैं कि इनका ट्रेंड ये रहता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसा काम करते हैं। तो एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ डाउन द ग्रुप। बहुत सारे लोग इसका डेफिनेशन भूल गए होंगे, क्योंकि पहले पढ़ते हैं ना, 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा, तो भूल गए होंगे यहाँ तक आते आते। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और द आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव करने के लिए, ये वाले को या फिर ये वाले को, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो है ये। फिर है रिएक्टिव, तो ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो प्लस, जो ऊपर वाला एरो है यानी इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो नीचे वाला एरो है यानी डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी बस डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप। ये है ट्रेंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स का।